धरती प्राकृतिक संसाधनों से भरी पड़ी हुई है और इसी धरती के अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। जिन रहस्यों को जानने के लिए अब चाइना जो है यानी कि भारत का पड़ोसी देश चीन समुद्र में लगभग 10 से 11 किलोमीटर की ड्रिलिंग करने की बात निकल के आ रही है। और ड्रिलिंग किया कैसे जाएगा, एक उसने नाव बनाई है जिसकी लंबाई 179 मीटर है, चौड़ाई 32.8 मीटर है और ये जो नाव है 33,000 टन माल ढोने की क्षमता रखता है। 27,800 किलोमीटर का सफ़र एक बार में तय कर सकता है और 120 दिन तक लगातार समुद्र में काम कर सकता है। 11,000 मीटर तक समुद्र की गहराई में ड्रिलिंग करने की क्षमता रखता है और 150 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और कंपनियों ने मेगजियांग नामक इस जहाज़ का निर्माण किया है और इसी जहाज़ से ये समुद्र में करने वाला है 11 किलोमीटर की ड्रिलिंग। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करेंगे चाइना के मेगजियांग जहाज़ के बारे में और जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर ये क्या करने वाला है। पृथ्वी के अंदर करने वाला क्या है उसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि हमारी पृथ्वी की संरचना कैसी है। पृथ्वी की मुख्य 3 परतें होती हैं, 3 परतों में ये बना हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, अंडाकार है, ऐसा बताया जाता है। तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है क्रस्ट जो सबसे ऊपरी भाग होता है, और एक होता है मेटल जो ऊपरी भाग से निचले वाला भाग होता है जिसे दूसरा भाग कह सकते हैं, और तीसरा होता है कोर यानी कि केंद्र होता है पृथ्वी का जिसे कोर के नाम से हम जानते हैं। अन्य जगहों पे और भी नाम, इसके अन्य नाम भी मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप में इन्हें क्रस्ट, मेटल और कोर के नाम से जाना जाता है। क्रस्ट की बात करेंगे तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी आवरण है जहां मनुष्य और अन्य जीव रहते हैं। इसकी मोटाई करीब 15 किलोमीटर मानी जाती है नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार। ये समुद्र में कम और पहाड़ों में ज़्यादा हो सकती है। पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 0.5% भाग क्रस्ट होता है। बात करते हैं दूसरी परत मेटल की, तो मेटल क्रस्ट के नीचे वाला भाग होता है, इसे मेटल कहा जाता है। इसकी गहराई लगभग 2900 किलोमीटर होती है। नेशनल जियोग्राफी के अनुसार पृथ्वी के कुल आयतन में इसका 83% भाग मेटल होता है। ये क्रस्ट और कोर के बीच का हिस्सा होता है। बात करते हैं जो केंद्र है कोर की। कोर को अगर हम बात करें तो पृथ्वी के कुल आयतन में 16% भाग मेटल होता है, ठीक है, कोर होता है, ठीक है। ये पृथ्वी का सबसे निचला आवरण होता है, ठीक है। अब आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि जो पूरा कहानियाँ निकल के आ रही हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी या सुनी होगी जिस आई थी ये 1864 में। फ्रेंच राइटर थे जूल्स वर्ने। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के सेंटर में जाने की यात्रा की बात इन्होंने की थी। नाम का एक नॉवेल लिखा था, बाद में इस पर फिल्म भी बनी थी। इस साइंस फिक्शन का हीरो एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है। उसे एक नक्शा मिलता है जिसकी मदद से वह पृथ्वी के केंद्र में जाने की कोशिश करता है। हीरो को यहाँ नर्क का द्वार मिलता है जिसके आगे की दुनिया में अजीब से जानवर, समुद्र और ज्वालामुखी होते हैं। ये बात हुई एक कल्पना के। अब हम वास्तविकता की बात करेंगे तो पृथ्वी की गहराइयों में क्या क्या रहस्य छिपे हैं इसकी बहुत जानकारी किसी को नहीं है। पृथ्वी ने एक ऐसे डीप ड्रिलिंग शिप को ट्रायल पर उतारा है जो समुद्र के नीचे ड्रिलिंग कर पृथ्वी के मेटल तक जाने की कोशिश करेगा। मेटल का मतलब दूसरी परत तक जाने की कोशिश करेगा। अगर सफल होता है तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला जहाज होगा। इस शिप का नाम मेगजियांग है जिसका मतलब होता है ख्वाब यानी कि सपने देखना। अब हम बताएंगे आपको दुनिया के सबसे बड़े ड्रिलिंग शिप की कहानी। चाइना ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क यानी CGTN की खबर के अनुसार मेगजियांग शिप को 150 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और कंपनियों ने मिलकर बनाया है। इसकी लागत को लेकर कोई खुलासा ही नहीं किया गया है कि इसको बनाने में कितना पैसा लगा है। एक बार समुद्र में उतरने पर लगातार 4 महीने तक काम कर सकता है। इससे रसद लेने में भी बंदरगाह पर जाना नहीं पड़ता है, यानी कि इसके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर के मरियाना आइसलैंड पर 11,034 मीटर दुनिया का सबसे गहराई वाला एरिया जानकारी के अनुसार है। मेगजियांग की ड्रिलिंग क्षमता मैंने पहले बताया कि 11,000 मीटर है, यानी कि 34 मीटर माइनस करने के बाद ये उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां 11,034 मीटर मरियाना आइसलैंड पर है। यह है कहाँ पे? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। कई बार समुद्र से निकलने वाली चीज़ों के नमूने ऐसे होते हैं कि किनारे या लैब तक आते आते ये खराब हो जाते हैं।
मेंगजियांग पर दुनिया की सबसे हाईटेक, सबसे बड़ी चलती फिरती लैब भी बनाई गई है, यानी कि इसे आप मोबाइल लैब के नाम से भी जान सकते हैं। मेंगजियांग के चीफ डिजाइनर झांग हैबिन कहते हैं कि यह सिर्फ समुद्र की गहराई में जाकर यह पता लगाने में मदद करेगा कि कैसे एनर्जी रिसोर्स, ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री ऊर्जा निर्माण का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको जानने में बड़ी रोचक लगी होंगी। 1960 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने मेंटल तक पहुंचने की कोशिश शुरू की थी। आज तक कोई भी ड्रिलिंग पृथ्वी की पहली सतह क्रस्ट के आगे भी नहीं जा पाई है, क्योंकि मेटल जो होता है बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही मजबूत होता है। चीन का मेंगजियांग सिर्फ समुद्र की गहराई में ड्रिलिंग करके धरती के क्रस्ट को पार करके मेटल में दाखिल हो सकता है। अगर सफल हुआ तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला शिप होगा। हांगकांग के मीडिया हाउस BNN ब्रेकिंग की खबर के अनुसार मेटल की खोज से प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में कई जानकारियां मिल पाएंगी। इसके अलावा भी ये कई बातें आपको जानने की होंगी, जैसे चीन के झेजियांग विश्वविद्यालय में समुद्री विज्ञान विभाग के भूविज्ञानी ली चुन फेंग के मुताबिक अल्ट्रा डीप बोर होल के पत्थरों के सैंपल से प्लेट टेक्टोनिक्स, समुद्री क्रस्ट, प्राचीन महासागर जलवायु और समुद्री संसाधनों को समझने में मदद मिल सकती है। संभव है कि मेटल के भीतर जीवन मौजूद हो। ऐसे जीव भी हो सकते हैं जो अत्यधिक तापमान और दबाव का सामना कर पाने में सक्षम हो। ली चुन फेंग बताते हैं कि पेरिडोटाइट मेटल की ऊपरी परत में पाई जाने वाली चट्टानें हैं जो पृथ्वी की ऊपरी परत के दबाव के कारण सख्त होती हैं। पेरिडाटाइट मीथेन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है। यदि हम मेंगजियांग शिप की मदद से वहां पहुंच गए या पहुंच पाए तो प्रॉपर रिसर्च हो सकेगी, जिससे इंसानों को ऊर्जा का एक और विकल्प मिल जाएगा। और भी चीज़ें इंटरेस्टिंग वहां पे हैं कि इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग के आर्टिकल के अनुसार मेंगजियांग शिप फ्लेमेबल आइस यानी ज्वलनशील बर्फ की संभावना तलाश सकता है। यह पानी का ही एक रूप है जिसमें प्राकृतिक गैस होती है। ये लगभग मीथेन जैसी होती है, जिससे बर्फ में आग लगी होती है। हालांकि इसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं माना जाता है। अनुमान है कि चीनी जमीन के नीचे के पानी में 8,000 करोड़ टन फ्लेमेबल का आइस का भंडार होता है। प्रोफेसर वान बायन का अनुमान है कि इस रिसर्च के चलते समुद्र में अधिकार की लड़ाई भी बढ़ जाएगी, यानी कि हर कोई अपने क्षेत्र विशेष में कब्जा जमाना शुरू कर देगा। यहाँ से हर साल $3 ट्रिलियन से अधिक का कमर्शियल शिपिंग बिजनेस होता है। फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनोई भी इसके कुछ हिस्से पर अपना दावा करते हैं। यहाँ से हर साल $3 ट्रिलियन से अधिक का कमर्शियल शिपिंग बिजनेस होता है। फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई भी इसके कुछ हिस्से पर अपना दावा करते हैं। फिलीपींस दक्षिण 3 सागर के हिस्से को फिलीपींस सागर कहता है। दोनों का विवाद दो देशों के मतभेद को सुलझाने वाले नीदरलैंड स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कि PCA में गया था। PCA ने 2016 में कहा था कि चीन जिस समुद्री हिस्से पर अपना दावा करता है उसका कोई अधिकार या कोई आधार नहीं है। PCA के इस फैसले का अमेरिका ने भी समर्थन किया था, लेकिन चीन ने PCA का आदेश मानने से इनकार कर दिया था। चीन ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और इसकी जानकारी वो किसी को देना भी नहीं चाहता है। हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर वान बायन के मुताबिक थ्योरी के अनुमान से की गई ड्रिलिंग और प्रैक्टिकल ड्रिलिंग में बहुत अंतर होता है। समुद्र के तल से 7,000 मीटर नीचे हाई टेम्परेचर की वजह से प्रेशर ड्रिलिंग में समस्या पैदा हो सकती है। वान की लीडरशिप में चीन ने पहली बार समुद्र में ड्रिलिंग की थी। वान ने बताया कि अब तक हम समुद्र में रिसर्च के लिए कुछ हज़ार टन की क्षमता वाले जहाज़ों से ड्रिलिंग करते थे। इसके लिए रोज़ हमें करीब 25 लाख रुपए रोज़ खर्च करने पड़ते थे। मेंगजियांग की माल ढोने की क्षमता तो 33,000 टन है। चीन को इसके लिए रोज़ करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने जाना कि चीन क्या करने वाला है और चीन समुद्र में ड्रिलिंग कर धरती के अंदर पहुंचने की तैयारी में मेंगजियांग जहाज़ को लेकर चल पड़ा है। अब देखने वाली बात है कि मेंगजियांग क्या अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चिंता भी जाहिर कर रहे हैं कि चीन की इस हरकत से धरती के अंदर ड्रिलिंग करने से कोई पर्यावरणीय समस्या ना उत्पन्न हो जाए। तो सही बात है, पृथ्वी के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो पृथ्वी भी आपके साथ छेड़छाड़ करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा और मेंगजियांग जहाज़ की पूरी कहानी
भी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए MPS हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।